दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के धमाकेदार एपिसोड में आप देखने वाले हैं एक नया सपना, एक नई मेहनत और एक ऐसी साजिश जो पूरे परिवार की नींव हिला देगी। सचिन और साहिली के नए सफर परेश ड्राइविंग स्कूल से लेकर विकास की रहस्यमयी गुमशुदगी तक और शीतल के पीछे छुपे उस खतरनाक सच तक, सब कुछ इस 12 मिनट की कहानी में खुलने वाला है। कहानी शुरू होती है उस शाम से जब घर में पसरी उदासी के बीच साइली ने सचिन से एक अलग ही तरह की बात कही। तुम ड्राइविंग बहुत बढ़िया करते हो, क्यों न अपना खुद का ड्राइविंग स्कूल खोलो। यह बात सुनते ही सचिन के चेहरे पर जैसे चमक आ गई। वह सोच में पड़ गया, क्या यह सच में मुमकिन है? क्या वह खुद का कुछ शुरू कर सकता है? साइली ने उसके मन का डर पढ़ लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं साथ हूं तुम्हारे, हम दोनों मिलकर करेंगे। और बस यहीं से शुरू हुआ परेश ड्राइविंग स्कूल का सफर। पहले एक पुरानी कार खरीदी गई, फिर उसे ट्रेनिंग के हिसाब से ठीक किया गया। साइली ने रात दिन मेहनत की, पोस्टर बनाए, पर्चे बांटे और शहर के हर कोने में जाकर लोगों को बताया। सुरक्षित ड्राइविंग की शुरुआत सचिन भाऊ के साथ। धीरे धीरे स्कूल ने पकड़ बनाना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, सचिन सिर्फ ड्राइविंग नहीं, जिम्मेदारी भी सिखाता है। उनके सपने अब उड़ान भरने लगे थे। जहां एक और मेहनत रंग ला रही थी, वहीं दूसरी तरफ घर में नई मुसीबतें सिर उठाने लगी थी। रेणुका, जिसने साइली को कभी अपनाया ही नहीं, अब सचिन की सफलता से जल रही थी। एक रात खाना खाते समय तेजस ने ताना मारा, अरे सचिन, मुनाफा तो अच्छा हो रहा होगा। पिताजी का बिजनेस छोड़कर स्कूल खोल लिया। वाह, सचिन ने शांत स्वर में कहा, पिताजी ने हमेशा कहा था कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं वही कर रहा हूं। बस यही बात तेजस के दिल में चुभ गई। उधर रेणुका अपनी कुर्सी से खड़ी होकर एकदम भड़क उठी। ये सब उस साइली के दिमाग के खुराफात है। खानदानी काम छोड़कर ड्राइविंग स्कूल? शर्म नहीं आई? साइली ने विनम्र होकर कहा, मान जी, यह सिर्फ स्कूल नहीं, हमारी मेहनत की कमाई है। पर रेणुका के चेहरे पर कड़वाहट और गहरी हो गई। उस रात रेणुका अपने कमरे में बैठी खुद से बोली, मैं किसी भी कीमत पर इस ड्राइविंग स्कूल को सफल नहीं होने दूंगी। तेजस भी मन ही मन वही सोच रहा था। विकास की गो, रोशनी का डर और शीतल की एंट्री। उधर रोशनी अपने पार्लर में अकेली बैठी पिछले दिनों की बातें सोच रही थी। वह विकास के घर गई थी। क्यों? क्या वह किसी मुसीबत में पड़ गई है? तभी दरवाजा खुला। सचिन और साइली अंदर आए। साइली ने सीधे सवाल किया, रोशनी, सच बताओ, तुम विकास के घर क्यों गई थी? रोशनी तड़क गई, कांप गई और आखिरकार बोली, मैं शीतल को ट्रीटमेंट देने गई थी बस, और कुछ नहीं। तभी शीतल पार्लर में दाखिल होती है। चेहरे पर मुस्कान, चलते हुए किसी फिक्र का नाम नहीं। साइली की नजरें उस पर टिक गईं। सचिन और साइली उसके मसाज रूम में जाते हैं। उसका बैग, फोन, सब चेक करते हैं। फोन बिल्कुल साफ मिलता है, लेकिन साइली का शक और गहरा हो जाता है। बड़ा सुराग, सीट के नीचे छुपा फोन। सचिन बाहर निकलकर शीतल की कार में बैठता है। हर सीट, हर कोना चेक करता है। और तभी सीट के नीचे धूल भरा एक पुराना फोन मिलता है। साइली के हाथ कांप जाते हैं।
यह विकास का दूसरा निजी फोन था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। फोन खोलते ही सब साफ हो गया। रिकॉर्डिंग्स, चैट्स, सबूत कि विकास और शीतल के बीच कुछ बड़ा चल रहा था। अब पुलिस की आंखें खुलने लगी। बंद कमरे का राज। फोन लेकर सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग्स सामने आई, पुलिस का रवैया बदल गया। शीतल को बुलाया गया। पूछताछ तेज हुई और फिर पुलिस सचिन और सायली को लेकर विकास के घर पहुंची। घर में तलाशी शुरू हुई। कमरे खुलते गए, कोने पलटते गए और आखिर में एक बंद कमरा मिला। दरवाजा खोला गया। अंदर विकास मिला, कमजोर, घायल, बेहोश, लेकिन जिंदा। सायली की आंखों में आंसू और राहत दोनों थे। विकास होश में आते ही बोल नहीं पा रहा था, लेकिन लगातार शीतल की ओर इशारा कर रहा था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे शब्द नहीं बयां कर सकते। सचिन और सायली समझ गए, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कहानी अब एक नए मोड़ पर है। अब सवाल ये है, शीतल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? विकास को उस कमरे में किसने बंद किया? रेणुका और तेजस क्या सचिन का सपना तोड़ने के लिए नई चाल चलेंगे? और क्या सायली सचिन को आने वाले तूफान से बचा पाएगी? इन सारे जवाबों के लिए देखना न भूलें अगला एपिसोड, क्योंकि कहानी अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। विकास को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे ऑक्सीजन लगाते। शीतल वहीं खड़ी है, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले वाली बेफिक्री नहीं थी। उसकी आंखों के कोनों में चिंताओं की लकीरें दिखाई दे रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। मरीज खतरे से बाहर है, पर ट्रॉमा बहुत ज्यादा है। उसे किसी भारी सदमे का सामना करना पड़ा है। सायली आगे बढ़कर पूछती है, क्या वह बोल पाएगा? डॉक्टर थोड़ा सोचकर कहते हैं, धीरे धीरे, लेकिन ध्यान रहे, अभी उसे किसी भी तरह का तनाव नहीं देना। सायली की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि विकास की होश में आने के बाद सबसे बड़ा खुलासा उसी के मुंह से होना था। शीतल की बढ़ती बेचैनी। अस्पताल के कॉरिडोर में शीतल इधर-उधर टहल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसे डर था कि अगर विकास बोल पड़ा तो उसकी दुनिया तहस-नहस हो जाएगी। सचिन उसकी ओर देखता है। शीतल, तुम्हें डर किस बात का है? शीतल सकपकाकर कहती है, डर? मुझे क्यों डर लगेगा? मैं तो बस चिंतित हूं। सायली उसके चेहरे को परखती है। एक-एक शब्द, एक-एक हरकत किसी न किसी बड़े सच की तरफ इशारा कर रही थी। घर में नई जंग। उधर घर में तेजस और रेणुका दोनों बेचैन बैठे हैं। तेजस कहता है, मां, अगर सचिन के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। रेणुका की आंखों में गुस्सा तैरने लगता है। सचिन जो कर रहा है वो हमारे खिलाफ बगावत है। मैं उसे इतना आसान नहीं बनने दूंगी। मैं सायली को इस घर में सर उठाकर चलने नहीं दूंगी। तेजस पूछता है, लेकिन अब करेंगे क्या? रेणुका धीरे धीरे बोली, एक एक करके सबको सचिन के खिलाफ कर दूंगी। बस सही समय आने दो। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि तेजस भी सहम गया। विकास की आंखें बोल उठती हैं। अस्पताल में विकास को होश आता है। वह आंखें खोलता है, चारों तरफ देखता है और अचानक घबराकर उठने की कोशिश करता है। डॉक्टर उसे शांत करते हैं। सायली उसके पास बैठती है। विकास, डरो मत।
हम सब यहाँ हैं। हमें बताओ, तुम वहाँ बंद कैसे हुए? विकास बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं। वह किसी का नाम लिखने की कोशिश करता है। कंपाते हुए वह 2 अक्षर बनाता है। अश। सायली का दिल धड़क उठता है। शीतल, वह धीमे से पूछती है। विकास की पलकों में एक तेज झटके की तरह हाँ की हलचल दिखाई देती है। शीतल पीछे खड़ी यह देखकर पसीने पसीने हो जाती है। शीतल का सच खुलने का डर